वेलकम टू दी आर कुमार्स क्लासेस क्रैश कोर्स 2025 ट्वेल्थ। बच्चों, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में संभवतः पूछे जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है हमारा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बताना है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो ऑप्शन ए दिया है 9 गुने 10 के पावर 9, ऑप्शन बी दिया है 9 गुने 10 के पावर -9, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर 12, ऑप्शन डी दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर -12। सबका यूनिट एक ही है, सेम है, यूनिट यही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो बच्चों बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो हमारा ऑप्शन ए जो है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। संबंध बताने हैं कौन से संबंध सही है। ऑप्शन ए ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ऑप्शन बी ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एफ वेक्टर, ऑप्शन सी ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एफ वेक्टर, ऑप्शन डी ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एफ वेक्टर। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें बच्चों हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसका आंसर होगा ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ये विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों दिया हुआ है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों P बराबर Q इंटू 12। तो इसका मात्रक यहाँ से हम बता सकते हैं। Q का मात्रक होता है कूलम और 12 के लिए हम लिखते हैं मीटर। तो देखेंगे ऑप्शन में ऐसा कहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन ए में कूलम मीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रावैद्युतांक होता है। किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रावैद्युतांक क्या होता है। तो आपेक्षिक प्रावैद्युतांक को बच्चों हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते थे, और एप्सिलॉन आर होता था किसी माध्यम के प्रावैद्युता और मुक्त आकाशीय निर्वात की प्रावैद्युता का अनुपात। तो बच्चों एप्सिलॉन आर बराबर हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ऑप्शन जहाँ भी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बच्चों जैसा कि पता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, यानी आवेश बट्टा क्षेत्रफल। आवेश बट्टा क्षेत्रफल। तो देखेंगे कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए में है कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन बी हमारा दिया हुआ है कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि पानी का प्रावैद्युतांक होता है। ये सभी को पता होगा बच्चों, क्योंकि पानी का प्रावैद्युतांक होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 80, 60, 1, 42.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा पानी का प्रावैद्युतांक 80 होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है ये बताना है। तो बच्चों E बराबर होता है E बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों Q इंटू ई। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, F बराबर क्यू ई। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रख दें तो इस चार्ज द्वारा अनुभव किया गया बल क्या हो जाएगा Q इंटू ई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सवाल में कह रहा है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन
कौन n का मान संभव नहीं है। बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है, क्वांटमीकरण के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, यानी कि यहाँ पे जो n होगा ये हमेशा पूर्णांक के रूप में होगा, पूर्ण रूप में होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन संभव नहीं है, तो 4 संभव है, 8 भी संभव है, ये पूरा है। सी 4.2 दिया हुआ है तो ये संभव नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 9, हवा का परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ पे हवा का परावैद्युतांक पूछा जा रहा है बच्चों। तो हवा का परावैद्युतांक याद रखना है बच्चों, 1 होता है। हवा का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवेश का बीमा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा हम लोग को पता है कि AT होता है या IT होता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। राशि दिया हुआ है बच्चों, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता, और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब है बच्चों विद्युत क्षेत्र से, ठीक है। क्षेत्र का मतलब है विद्युत क्षेत्र से। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों ये वोल्ट प्रति मीटर जो होता है बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर ये न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो न्यूटन प्रति कूलम्ब किसका मात्रक होता है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, जैसा कि पीछे भी प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा आया था, सूत्र पूछा गया था वहाँ पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो इसका बच्चों मात्रक पूछा जा रहा है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, इस Q के लिए क्या लिखेंगे, कूलम, और क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसा कहीं ऑप्शन है बच्चों, हाँ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, जिसको हम मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी फैराडे प्रति मीटर, ऑप्शन सी कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन डी फैराडे मीटर, ठीक है। तो बच्चों ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मात्रक जो होता है फैराडे प्रति मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है कि वस्तु को आवेशित करने की बात कही जा रही है, यानी कि यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं है कि धनावेशित या ऋणावेशित, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अचर रहेगा, बढ़ या घट सकता है। तो बच्चों जब भी ऐसा रहे कि आवेशित किया जाता है तो याद रखना है बच्चों, ये जो है इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहा जा रहा है, निर्वात में आकाश का प्रावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक होता है, ये पूछा जा रहा है बच्चों। थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक को होता है, जैसा कि आप लोग को पता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। तो ऐसा ऑप्शन बच्चों कहाँ पर है देख लेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कहा जा रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बहुत ही सिंपल है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F/Q। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन देख लेंगे ऐसा कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है E = F/Q। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। देखिए बच्चों, इससे पिछला क्वेश्चन भी यही था, अब इसमें सांकेतिक रूप में दिया हुआ है आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर Q/A। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा Q/A।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है तो न्यूटन कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन कूलम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। बच्चों क्या होगा आंसर इसका? तो अभी तुरंत बताए थे कि इसका मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और जो न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है बच्चों विद्युत फ्लक्स यानी फाई का मात्रक क्या होता है। फाई का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स इसको बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक हमने बताया था, ऑप्शन में दिया है बच्चों ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। यानी कोई आवेशित खोखला गोला है, कोई आवेशित खोखला गोला है, उसके भीतर पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। बच्चों याद रखना है कि जब भी आवेशित खोखले गोले की बात हो तो चार्ज इसके सतह पे रह जाते हैं, अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है। जब अंदर में कोई चार्ज बच्चों नहीं है तो यहाँ पर चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो गया सी। चलिए आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अगले सीरीज़ में हम फिर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।